हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 21 मई 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी 3 टॉपिक्स टुडे। पहले टॉपिक को बोलेंगे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशंस हमें बहुत सारे पढ़ने होते हैं। ये है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, जो जीएस पेपर 3 के काम आएगा, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, वर्ल्ड फर्स्ट पैंडेमिक एग्रीमेंट। तो आगे आने वाले एपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगर अभी तक पेपर नहीं बना होगा, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ साथ मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही। थर्ड इज शिरुई लिली फेस्टिवल, जिसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, मार्केट मतलब यहां कौन से मार्केट की बात हो रही है? मार्केट मतलब यहां सिक्योरिटीज मार्केट की बात हो रही है। मार्केट मतलब यहां स्टॉक मार्केट की बात हो रही है। मार्केट मतलब यहां शेयर मार्केट की बात हो रही है। तो जब हम सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो वो मार्केट बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मिलकर चलाते हैं, अपने आप नहीं चलता। जिसमें से एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, सेबी का नाम, जो कि क्या करता है, पूरे एक्सचेंज मार्केट को, स्टॉक मार्केट को, शेयर मार्केट को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है, रेगुलेशन का काम करता है। बट क्या सिर्फ उससे शेयर मार्केट चल जाएगा? नहीं। जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए क्या चाहिए? मार्केट चाहिए, जिसके लिए एनएसई और बीएसई है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। उसके अलावा जो भी सिक्योरिटीज आप परचेज कर रहे हो, मतलब जो भी शेयर आप परचेज कर रहे हो, वो इलेक्ट्रॉनिकली कहीं ना कहीं क्या रहेगा, डिपॉजिट रहेगा, है ना। उसको डिपॉजिट करने के लिए, उसको रखने के लिए और भी इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है, जिसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। टू फर्दर स्ट्रेंथन द गवर्नेंस मैकेनिज्म एट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, रेगुलेटर सेबी रिसेंटली रिलीज्ड कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन फॉर इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म। सेबी ने बोला है कि इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। द MII प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 एंटिटीज। MII में कौन कौन सी एंटिटीज आती हैं? स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उसके अलावा कमोडिटी एक्सचेंज भी हो सकते हैं, क्लियरिंग हाउस और डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशंस। डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन जो आपका शेयर्स को क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। दीज एंटिटीज प्रोवाइड प्लेटफॉर्म्स एंड मैकेनिज्म्स फॉर ट्रेडिंग, क्लियरिंग, है ना, कि ट्रेड एक जगह ट्रेड होगा, फिर पैसे का क्लियरेंस होगा, फाइनल सेटलमेंट होगा, रिकॉर्ड जो है उसको कीप किया जाएगा, सिक्योरिटी को स्टोर किया जाएगा। हर किसी के लिए छोटा छोटा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेबी इज द मेन रेगुलेटरी बॉडी। सेबी के बारे में आप सबको पता है ऑलरेडी। द रेगुलेटरी गाइडलाइंस प्राइमरली इंक्लूड रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। ये पूरा टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आता है, और फाइनेंशियल मार्केट का रेगुलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे, पूरे मार्केट का कॉन्फिडेंस बना रहे, और फाइनेंशियल मार्केट में पैसे का लेन देन जो है फ्रिक्वेंटली होता रहे, सो दैट कि अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, उसमें क्या क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल। तो कैपिटल कहां का रिक्वायरमेंट कहां फुलफिल होगा? फाइनेंशियल मार्केट से। तो उससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है उनका गवर्नेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डिपॉजिटरीज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे सीधे सीधे शामिल होते हैं। सेबी के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। सेबी क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1988 में फॉर्म तो हुआ था, बट उसको रिकॉग्निशन स्टैट्यूटरी कब मिला? 1992 में। हर्षद मेहता स्कैम, ठीक है, बहुत फेमस स्कैम है। द नीड फॉर ए मोर इंपावर्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी बिकेम एविडेंट। जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ तब इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल गया। सेबी एक्ट वाज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट। सेबी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है? चेयरमैन होते हैं और बाकी मेंबर होते हैं। दैट इज नॉट प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट। सेकंड टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैंडेमिक एग्रीमेंट। पैंडेमिक, जैसे कोविड आया था, पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया था, तो कोविड वाज ए पैंडेमिक। वैसे आगे कोई पैंडेमिक नहीं आए, और पैंडेमिक अगर आए तो कंट्रीज को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उसके लिए क्या हुआ है? पैंडेमिक एग्रीमेंट। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली लीड कौन कर रहा है? WHO। WHO का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में अभी ये पास हो गया, यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया है। यूनानिमस। एक सैड बात बताऊं, यूएसए इसका पार्ट नहीं है। ट्रंप साहब जहां भी होते हैं, ग्लोबल पार्टिसिपेशन ट्रंप साहब का जीरो कर देते हैं। यूएस का जो ग्लोबल पार्टिसिपेशन है उसको जीरो कर देते हैं। तो WHO हैज यूनानिमसली अडॉप्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट पैंडेमिक एग्रीमेंट एट द 78th वर्ल्ड असेंबली। अग्रीमेंट इज लीगली बाइंडिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगली बाइंडिंग मतलब जो जो साइन करेगा वो लीगली बाइंड होगा वो सारे ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए। पैंडेमिक अग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड एट द 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली
फुल इंप्लीमेंटेशन कब होगा? 2026 से होगा, जब कम से कम 60 कंट्री इसको रेटिफाई कर देंगे। तो 60 कंट्री रेटिफाई कर देंगे तो ये इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द ओनली द सेकंड इंटरनेशनल लीगल अग्रीमेंट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सिर्फ दूसरा लीगल अग्रीमेंट है। पहला लीगल अग्रीमेंट टोबैको को लेके था, बहुत साल पहले था, 2003 में था, डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। तो टोबैको कंट्रोल के बाद से ये पैंडेमिक के लिए कोलैबोरेशन किया गया है। द अग्रीमेंट एम्स टू स्ट्रेंथन ग्लोबल पैंडेमिक प्रिवेंशन। पैंडेमिक प्रिवेंशन करना है, ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं मेंस के लिए। पैंडेमिक को प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट और पैंडेमिक के लिए प्रिपेयर्ड भी रहना है, प्रिपेयर्डनेस रखना है कि पैंडेमिक अगर आ जाए तो क्या करेंगे, पैंडेमिक आ जाए तो कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए। गाइडेड बाय इक्विटी मतलब सबको साथ लेके चलने वाली बात, सॉलिडरिटी मतलब भाईचारा, ट्रांसपेरेंसी मतलब सारा डेटा और सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एंड साइंटिफिक एविडेंस। तो ये सारा कीवर्ड जो है ना, ये दीज कीवर्ड्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। इट आल्सो रेस्पेक्ट द सॉवरेन राइट ऑफ द स्टेट। ये स्टेट्स का सॉवरेन राइट्स को क्या करता है? रिस्पेक्ट करता है। एब्सेंस ऑफ यूएस फ्रॉम द पैक्ट। यूएस क्या है? एब्सेंस है। यूएस जो है इस अग्रीमेंट से एब्सेंस है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है? डिसीजन मेकिंग बॉडी है डब्ल्यूएचओ का। डब्ल्यूएचओ के मेंबर्स और डेलीगेट होते हैं इसके अंदर, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने क्या क्या काम किया है? 1980 में स्मॉल पॉक्स इराडिकेशन, 2003 में टोबैको कंट्रोल के ऊपर फ्रेमवर्क, 11 में पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस, और 25 में एडॉप्शन ऑफ डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक अग्रीमेंट। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, की हाइलाइट्स और क्या है? कंट्रीज को बोला जाएगा कि डिजीज को, पैंडेमिक को प्रिवेंट करना है और सर्विलेंस रखना है पूरा, कि कहीं भी कुछ भी केसेस आ रहे हैं फटाफट उसको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना होगा। डेवलप एंड इंप्लीमेंट नेशनल पैंडेमिक प्रिवेंशन प्लान। इंप्रूव अर्ली डिटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज का क्या चाहिए? अर्ली डिटेक्शन एंड कंट्रोल। फोकस ऑन एरियाज लाइक रूटीन इम्यूनाइजेशन। बच्चों का, बूढ़ों का, सब लोगों का रूटीनली इम्यूनाइजेशन जो है, जो भी डिजीजेज है उससे होते रहना चाहिए। लैब को सेफ एंड सिक्योर रखना होगा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बचाना होगा, और साथ साथ जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक मतलब जो एनिमल से जो डिजीज आते हैं उनको क्या करना होगा? प्रिवेंट करना होगा। सस्टेनेबल लोकल प्रोडक्शन। नेशन शुड इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैपिड स्केल अप ऑफ पैंडेमिक रिलेटेड हेल्थ प्रोडक्ट। पैंडेमिक जब आ भी जाए तो पैंडेमिक रिलेटेड जो भी हेल्थ प्रोडक्ट हो, फॉर एग्जांपल मास्क हो सकता है, फॉर एग्जांपल मेडिसिन हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल सैनिटाइजर हो सकता है, फॉर एग्जांपल वैक्सीन हो सकती हैं, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एम्स फॉर सस्टेनेबल, टाइमली एंड फेयर एक्सेस टू दिस प्रोडक्ट ड्यूरिंग पैंडेमिक। अब और हाईलाइट क्या है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज ट्रांसफर particularly to developing countries should be encouraged on mutually agreed terms. Developing countries के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नॉलेज ट्रांसफर, म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स पे क्या होना चाहिए? इसको एग्री कराना चाहिए। लाइसेंसिंग, फाइनेंसिंग, रेगुलेटरी इंसेंटिव मिलना चाहिए इस सब चीज को ट्रांसफर करने के लिए। रीजनल एंड ग्लोबल टेक्नोलॉजी का क्या होना चाहिए? कोलैबोरेशन होना चाहिए। पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। पैथोजन एक्सेस मतलब जो भी पैथोजन है उसका एक्सेस होने से क्या होगा? उस पर रिसर्च का काम फैसिलिटेट किया जा सकता है। A new system will enable rapid sharing of pathogen data with manufacturers. In return, manufacturer must provide 20% of real-time production to WHO. इसलिए जो भी मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो जो भी प्रोड्यूस करेंगे मैन्युफैक्चरर, चाहे मेडिसिन हो, वैक्सीन हो, उसका 20% किसको देंगे? WHO को। 10% उसमें डोनेशन रहेगा और 10% का पैसा देगा WHO। पार्टिसिपेशन इज ओपन टू ऑल कंपनीज रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। कहीं भी कंपनीज हो, है ना, 2026 तक ये डिटेल मैकेनिज्म बन जाएगा। सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। ग्लोबल सप्लाई चेन लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाया जाएगा जिससे कि लोगों को पूरे वर्ल्ड में इक्विटेबल एंड टाइमली एक्सेस ऑफ हेल्थ प्रोडक्ट। हेल्थ प्रोडक्ट क्या हो सकता है? फिर कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड, वैक्सीन है, मेडिसिन है, सैनिटाइजर है, कुछ भी ऐसा सारा प्रोडक्ट मिल पाए। कंट्री शुड यूज द नेटवर्क ड्यूरिंग इमरजेंसीज टू इंश्योर नीड बेस्ड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। साथ साथ कंट्रीज के सॉवरेनिटी का भी क्या रखना होगा? रेस्पेक्ट करना होगा। द अग्रीमेंट डज नॉट ग्रांट WHO अथॉरिटी टू इंपोज और मैंडेट नेशनल लॉज और पैंडेमिक रिस्पॉन्स एक्शंस। तो WHO लॉकडाउन, ये सब ट्रैवल बैन, ये सब नहीं कर सकता है यहाँ पे, वो रेस्पेक्टिव कंट्री ही करेगी। तो स्टेट जो है, स्टेट मतलब कंट्री ही, स्टेट का सॉवरेनिटी यहाँ पे इंश्योर रहेगा। स्टेट का सॉवरेनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। अब इस पैंडेमिक एग्रीमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? एक तरह से हेल्थ गवर्नेंस है ना, पूरे वर्ल्ड
पूरे वर्ल्ड में, मतलब ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस पहले से स्ट्रेंथन होगा। इक्विटी इन एक्सेस टू हेल्थ टूल के एक्सेस में इक्विटी आएगा। सॉवर्निटी अश्योर्ड अमिड ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, सॉवर्निटी को भी अश्योर करेंगे कंट्रीज का। पैप्स सिस्टम एज ए गेम चेंजर, इंट्रोड्यूस्ड अ पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इसको क्या बोलते हो, पैप्स। पैथोजन का एक्सेस हो जाए कंट्रीज को, जो भी कंपनी चाहती है उनको, और बेनिफिट्स का शेयरिंग हो जाए। सिस्टम फॉर शेयरिंग पैथोजन डेटा इन एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स लाइक वैक्सीन एंड मेडिकल टूल्स। अगर जहां भी कंट्री में पैथोजन निकल रहा है, उसको अगर वो पैथोजन का डेटा शेयर करता है, बदले में उसको क्या मिलेंगे, वैक्सीन वगैरह। तो इससे साइंटिफिक ट्रांसपेरेंसी आएगी, वाइल इंश्योरिंग रेसिप्रोकल गेन, और उसको रेसिप्रोकल गेन भी मिलेगा। और सिग्निफिकेंस क्या है, ग्लोबल सॉलिडरिटी आएगी, पूरे वर्ल्ड का सॉलिडारिटी, मतलब भाईचारा यहां दिखेगा। जियोपॉलिटिकल राइवलरी कम होगी। लीगल फ्रेमवर्क, फ्यूचर पैंडेमिक्स के लिए ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। इंडिया का भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट यहां फुलफिल होगा। इंडिया क्या है, जेनरिक मेडिसिन में लीडर है एंड वैक्सीन में लीडर है। इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन शेपिंग द बेनिफिट शेयरिंग क्लॉज, enhancing its global pharmaceutical diplomacy and health security leadership। लास्ट टॉपिक आता है शिरुई लिली। शिरुई लिली फेस्टिवल जो है मणिपुर से रिलेटेड है। लिली प्लांट तो आप समझ ही रहे हो। 2025 शिरुई लिली फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ ऑनगोइंग एथनिक टेंशन। वहां पे कौन कौन सी कम्युनिटीज है, मीती कम्युनिटीज है, कहां पे, मणिपुर में। कुकीजो कम्युनिटी है, उनके बीच में जो टेंशन जो 2 साल पहले बिगन हुआ था, उस टेंशन के बैकड्रॉप में वापस से ये फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। शिरुई लिली फेस्टिवल जो कहां पे मनाया जा रहा है, उखरुल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में। फेस्टिवल पहली बार 2017 में मनाया गया था। शिरुई लिली जो है ऑफिशियल स्टेट फ्लावर भी है, कहां का, मणिपुर का। इट एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द रेयर एंड इंडेंजर्ड शिरुई लिली एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट इन शिरुई हिल्स। शिरुई हिल्स में उसका नेचुरल हैबिटेट भी है। Along with the Sangai festival, it is one of the 2 flagship tourism festival of the state। संगाई डियर कहाँ मिलते हैं, मणिपुर में मिलते हैं, है ना। लोकटक लेक आपने नाम जरूर सुना होगा। तो उसके अलावा संगाई फेस्टिवल के अलावा ये दूसरा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो बहुत सारे टूरिस्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। शिरुई लिली फेस्टिवल इज बैक। 20 से 24 में उखरुल मणिपुर में मनाया जाएगा। आप अगर घूम के आना चाहते हो तो घूम के आ सकते हो। शिरुई लिली क्या है, रेयर है, बहुत इजीली नहीं मिलता, इंडेंजर्ड भी है। शिरुई हिल्स पे मिलता है, उखरुल डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। थ्रेट्स, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन इंक्रोचमेंट, ये सब इसका क्या है, थ्रेट्स है। कंजर्वेशन स्टेटस क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड बाय IUCN। साइट्स वगैरह में लिस्टेड नहीं है। शिरुई नेशनल पार्क भी है जो इसके नाम पे ही रखा गया है। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।